मतलब यहां भी राहुल गांधी के लिए संकट ही है। वैसे कुछ संकटों को राहुल गांधी आमंत्रित भी करते हैं। नतीजा ये होता है कि भारत विरोधी शक्तियां सुपर एक्टिव हो जाती हैं। भारत की आपदा में अवसर देखने वालों में अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम मैगजीन भी है, जिसमें भारत को तोड़ने की इच्छा रखने वालों के पक्ष में लेख छपते हैं और ऐसे लोगों के प्रति हमदर्दी भी जताई जाती है। भारतीय जांच एजेंसियों से भागा फिर रहा अमृतपाल सिंह टाइम मैगजीन का नया लाडला बन गया है। टाइम मैगजीन के एक लेख में लिखा गया है कि भारतीय एजेंसियां बेवजह 30 साल के एक राजनीतिक कार्यकर्ता अमृतपाल सिंह के पीछे पड़ा हुआ है, जबकि भारत में लोकतंत्र खतरे में। यानी जो व्यक्ति भारत के एक राज्य को देश से काटकर अलग करना चाहता है और भीगी बिल्ली की तरह भागा भागा फिर रहा है, वो टाइम मैगजीन के लिए 30 साल का राजनीतिक कार्यकर्ता है। ये बातें लेखक की मौलिक समझ पर सवाल उठाती हैं। वैसे टाइम मैगजीन के संपादकों और अमृतपाल के प्रति इतनी कोमल लेख लिखने वाले लेखक से हमारा आग्रह है कि भारत के संदर्भ में लोकतंत्र के खतरे वाली फिल्म की स्क्रिप्ट अब बहुत पुरानी और घिस चुकी है। वो कोई नई बात लेकर आए। भारत के 140 करोड़ लोग लोकतंत्र की रक्षा करना जानते हैं। उन्हें इच्छाधारी एजेंडा चलाने वालों से कोई लेक्चर नहीं चाहिए। लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर कैसे भारत विरोधी एजेंडे को खाद पानी दिया जाता है, इसकी पूरी जानकारी और विधि दुनिया को अब पता लग चुकी है। हो सकता है कि टाइम मैगजीन में ये कलम तोड़ लेख लिखने वाले लेखक आगे अपराधी अमृतपाल पर प्रेम गीत और गजल संग्रह भी लिख डालें और फिर वो भारत विरोधियों के बीच बेस्ट सेलर भी बन जाए। लेकिन इसके बावजूद अमृतपाल रहेगा तो एक भगोड़ा अपराधी ही। कुल मिलाकर बात यह है कि भारत पर वैचारिक पत्थर फेंकने वाले कई शक्तियां राहुल गांधी की लंदन वाली बयानबाजी के बाद एक्टिव हो गई हैं और कई एक्सपर्ट्स इससे कांग्रेस को राजनीतिक नुकसान होने की आशंका भी जता रहे हैं। आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए ये एक नई मुसीबत भी बन सकती है। वैसे भी 2014 और 2019 में कांग्रेस ऐसे मसलों पर नुकसान उठा चुकी है। पश्चिमी देशों का भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप करना उनके लिए तो फायदेमंद हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए इसमें घाटा ही घाटा है। किसका कंधा है, किसकी बंदूक है और किस पर निशाना है, इन बातों पर विचार किए बिना विदेश में दिया गया कोई भी बयान उल्टा पड़ सकता है और इससे गहरी राजनीतिक चोटें आ सकती हैं।